इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि मेडिकल स्टोर मालकान के लिए क्या बुरी खबर है। PCNF पंजाब कंट्रोल नारकोटिक फोर्स क्या है, इस फोर्स के बनाने के मकासद क्या हैं। PCNF पंजाब कंट्रोल नारकोटिक फोर्स की क़यादत कौन करेगा। PCNF पंजाब कंट्रोल नारकोटिक फोर्स को कौन कौन से जराइम के खात्मे का टारगेट सौंपा गया है। PCNF फोर्स का दायरा अख्तियार क्या होगा। PCNF फोर्स को क्या क्या अख्तियारात सौंपे गए हैं। ऐसे तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के जरिए आपके रोजमर्रा के सवालात के जवाबात और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से जिंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा मौजू है PCNF पंजाब कंट्रोल नारकोटिक फोर्स। पंजाब हुकूमत ने नए नाफिज करदा पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2025 के जरिए PCNF पंजाब के कयाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जैसा कि सूबाई असम्बली की कैमा कमेटी की तरफ से PCNF पंजाब कंट्रोल नारकोटिक फोर्स मंजूर करदा कानून साजी में बयान किया गया है कि PCNF की क़यादत एक डायरेक्टर जनरल करेगा, जो मुसल्लह अफवाज से हाजिर सर्विस या रिटायर अफसर हो सकता है। इस स्पेशलाइज्ड फोर्स के पास पुलिस की तरह के अख्तियारात होंगे। बगैर वारंट के तफ्तीश, गिरफ्तारी और छापे मारने का अख्तियार भी दिया गया है। मंशियात की स्मगलिंग और खपत पर जारहाना तौर पर निपटने के लिए इसको बड़े अच्छे और बेहतर अंदाज से डिजाइन किया गया है। खास तौर पर PCNF को तालीमी इदारों में और इसके आसपास कानून मंशियात की कार्रवाइयों से मुंसलिक असासों को जब्त करने की अहलियत दी गई है। इन असासों को नीलाम करने की दफात के साथ साथ एजेंसी के काम काज में भी मदद फराहम करता है। इसमें जो एक अहम शिक का इजाफा किया गया है, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से जारी करदा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को अब मंशियात से मुताल्लिक केसेस में कानूनी तौर पर काबिल कबूल सबूत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। निचली सतह पर निफाज को मजबूत बनाने के लिए हर जिला और तहसील में नारकोटिक कंट्रोल पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनके अफसरान नामजद यूनिफॉर्म में काम करेंगे और उन्हें खुफिया ऑपरेशनल बजट तक भी रसाई हासिल होगी। यह कानून एक मरकजी डाटा सिस्टम की तश्कील को लाजमी करार देता है और एक मुत्तफिका रद्द अमल को यकीनी बनाने के लिए सूबाई और वफाकी एजेंसियों के दरमियान लाजमी हम आहंगी को नाफिज करता है। सूबाई हुकूमत को जरूरत के मुताबिक कंट्रोल शुदा मादों की फहरिस्त पर नजरसानी और तौसी करने का अख्तियार भी दिया गया है। एहतसाब को बरकरार रखने की कोशिशों में किसी भी अहलकार को मंशियात से मुतालिक झूठी FIR दर्ज करने का जिम्मेदार पाया गया तो उसे कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ेगा। कानून साजी मंशियात के ज़ाब्ते में एक बेहतरीन तरीकों को शामिल करती है और मंशियात के पुराने कवानीन के तहत किए गए साबका अक़दामात को तस्लीम करती है। यह कानून हुकूमत को कानून वज़ा करने, दफात में तरमीम करने और नफाज को मौसर बनाने के लिए भी वजाहतें पेश करता है। PCNF पंजाब कंट्रोल नारकोटिक फोर्स का आगाज मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए पंजाब के नुक्ता नज़र में एक तगय्युराती तब्दीली की निशानदही करता है, जो सेहत आमा और हिफाजत के लिए पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस एक्ट के मुताबिक इस फोर्स को मुकम्मल तौर पर अख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को जाकर सीज कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, आने जाने वालों की तलाशी ले सकते हैं। और इस कानून साजी में यह बात भी वाज़े की गई है कि यह फोर्स वो तमाम अख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है जो पंजाब पुलिस अख्तियार करती है, यानी गिरफ्तारियां करने, किसी प्रॉपर्टी को सीज करने, तलाशी लेने, किसी गाड़ी को रोकने,
या तमाम अख्तियारात ये जितने भी हैं पंजाब पुलिस के, वो भी तमाम अख्तियारात ये बरूकार लाएगी और ये एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। और जो पहले से नारकोटिक एक्ट 1997 का एक्ट बना हुआ है, ये उसके मातहत भी काम करेगी और उसके साथ मिलकर काम करेगी। और इसमें तमाम ये डिजिटल सिस्टम इसको फराहम किया गया है, इसको डिजिटलाइज करने के लिए इसको डिजिटलाइज डिवाइसेस फराहम की गई हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें भी इसको फराहम की गई हैं। और आपकी आगाही के लिए मज़ीद हम बताते जाएं कि इस एक्ट के मुताबिक फोर्स को जो मनशियात जो जिन चीज़ों पर कंट्रोल करने का अख्तियार दिया गया है, उनमें भंग, पोस्त, चरस, हशीश, अफ्यून, हीरोइन जैसी मंशियात पर कंट्रोल करने का हुक्म दिया गया है। हार्ट पेशेंट के लिए या नफ्सियाती मरीजों के लिए जो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, उनमें भी इसमें जो है मिकदार को, क्वांटिटी को जो है ना महदूद कर दिया गया है और उसका भी एक्ट में वाज़े जिक्र किया गया है कि अगर मुकर्ररा मिकदार से उनकी मिकदार ज़्यादा हुई या जो ममनुआ मेडिसन है उनकी मेडिकल स्टोर में फ़रोख्त किया गया, तो उस मेडिकल स्टोर के ख़िलाफ़ भी इनको कार्रवाई करने का फुल्ली इख्तियार होगा और ये मेडिकल स्टोर में भी जाकर तलाशी ले सकते हैं कि क्या ऐसी ममनुआ मेडिसन तो इस्तेमाल नहीं हो रही और क्या इस स्टोर पर ये वो ममनुआ मेडिसन तो दस्तयाब नहीं है। तो इस जैसे तमाम अख्तियारात भी इस फोर्स को दिए गए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी कवानीन से आगाह हों और रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात से आगाही हो सके उनको। और जो हमारा मकसद है कि आप मुआशरे में बेहतर और महज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें, वो पूरा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।